और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो पेरिस से भारत के लिए दो बड़ी खुशखबरियां आई हैं। गुरुवार का दिन भारत के लिए काफी शुभ रहा। भारत की झोली में एक दिन में 2 मेडल आए। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में अब 5 मेडल आ चुके हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था और इस बार भी ओलंपिक में सिल्वर जीतकर नीरज ने भारत का मान फिर से ऊंचा कर दिया। वो लगातार 2 ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने भी पेरिस में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। स्पेन को हराकर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। तो एक दिन में 2 मेडल भारत ने जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। पेरिस में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। दूसरे थ्रो में 89.45 मीटर दूर उनका भाला पहुंचा। नीरज ने अपना सीजन का बेस्ट थ्रो किया। ओलंपिक में भारत को 5 मेडल मिल चुके हैं नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी के बाद। तो 89.45 मीटर दूर नीरज चोपड़ा का भाला पहुंचा था और 5वां मेडल उन्हें मिला। भारत उनको मेडल जैसे मिला, भारत के खाते में 5 मेडल जुड़ गए। और चलिए अब आपको पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की शानदार प्रदर्शन के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नीरज क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए थे। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज सबसे आगे रहे। वहीं फाइनल राउंड में नीरज ने 89.45 मीटर भाला फेंका और सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। तो किस तरीके से जर्नी नीरज चोपड़ा की पेरिस ओलंपिक में रही, क्वालिफिकेशन राउंड में किस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसमें जो है भाला फेंककर सबसे आगे वो रहे और फाइनल राउंड में भी उन्होंने सीजन का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारत ने इतिहास रच दिया है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और उनके मेडल जीतने के बाद पूरे देश में किस तरीके से माहौल बना हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जब उन्होंने भाला फेंका, उसके बाद सिल्वर मेडल उन्हें मिला और जैसे ही ये खबर, जैसे ही ये खुशखबरी देश में पहुंची, उनके परिवार तक पहुंची, तो किस तरीके का माहौल उसके बाद हो गया। जीत का लड्डू एक दूसरे को खिलाया गया, खुशी के पटाखे छोड़े गए और दूसरा ओलंपिक मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और उस वक्त गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और पेरिस ओलंपिक में ही कुछ ऐसा ही शानदार प्रदर्शन उनका देखने को मिला जहां पर सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। तो ये 4 तस्वीरें और इससे समझिए किस तरीके से देश में नीरज चोपड़ा की जीत के बाद खुशी का माहौल बना हुआ है। और इसके बाद लगातार देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। सिल्वर मेडल जीतने पर एबीपी न्यूज से नीरज चोपड़ा ने बात की है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। हर एथलीट का अपना दिन होता है, मैं अपना खेल और मजबूत करूंगा। तो नीरज चोपड़ा ने यह बात कही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीरज चोपड़ा ने इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है नीरज चोपड़ा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। नीरज, सबसे पहले तो एबीपी नेटवर्क से बहुत बहुत बधाई हो। टोक्यो में गोल्ड था, यहाँ पेरिस में सिल्वर है। आप भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बने हो जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता है। बहुत कठिन था ये सफ़र, कैसे देख रहे हो इस समय? नहीं, अच्छा है जी। सिल्वर जीता है पर वही है, शायद से सबकी उम्मीद वही थी कि राष्ट्रगान बजे और मुझे भी लग रहा था, लेकिन आज अपना दिन नहीं था। और स्पोर्ट्स में हमको वही है कि ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं था, आगे फिर से मौका मिलेगा और फिर से अगला गेम होगा, शायद फिर हो ऐसा। पर वही है कि आज अरशद नदीम ने अच्छी थ्रो लगाई है, आज उसका दिन था और अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिला और मेहनत की थी और रंग लाई। नीरज, हमें देशवासियों को ये बताना चाहिए कि आप आज इस फाइनल में आपसे पहले 90 मीटर के पार फेंकने वाले 6 खिलाड़ी थे, उसके बावजूद भी आप सिल्वर मेडल तक पहुंचे और टोक्यो से भी आपका परफॉर्मेंस इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा है। तो कैसे देखते हो इस परफॉर्मेंस को? देखो, 90 मीटर फेंकने वाले टोक्यो में भी थे और मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने 90 क्रॉस कर रखी है वो हर कंपटीशन में 90 मीटर लगाएगा। वो उस दिन आप कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हो और कैसे परफॉर्म करते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मेरी जो भी थ्रो है वो मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। एक इंजरी है, उस पे काम करना है और टेक्निक पे काम करना है, क्योंकि
जब तक इंजरी है वर्कआउट भी अच्छे से नहीं कर पाते और पूरा जो फोकस है टेक्निक पे और थ्रोज पे वो भी पूरे से नहीं कर पाते। तो इसको ठीक करेंगे और अंदर थ्रो की काफ़ी कैपेसिटी है और तब तक खुल के थ्रो नहीं करेंगे 100% फिट होके तो अपनी रीच तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो इंजरी पे काम करना है। मुझे ये था कि पेरिस ओलंपिक अच्छे से खेलें। अब ये ख़त्म हो गया तो अभी सोचेंगे कि इस पे काम करें और आगे आने वाले टाइम में और अच्छा थ्रो आखिरी करेंगे। सवाल, ये यश जो है, ये मेडल जो आप किसको समर्पित करना चाहोगे? समर्पित तो जी क्या ही है, सभी की सपोर्ट है कंट्री की और बस आप ऐसे ही सपोर्ट करिए। और ये मेडल समर्पित कैसे बताऊं जी मैं, अब किस तरीके से समर्पित बोल सकते हैं। देशवासियों की सपोर्ट है हमेशा उनके लिए ही। जब भी मेडल लेके आता हूं तो सिर्फ यही मेडल नहीं, हमेशा बहुत खुशी होती है कि उनको खुशी दे पाता हूं। और अगर वो मेरी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं तो वो अपने आप ही मतलब वो अलग ही बात होगी। और मुझे पता नहीं मतलब ऐसे समर्पित इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप, मतलब समर्पित को डेडिकेट। हाँ डेडिकेट मतलब वही है कि अब जब भी मेडल जीतता हूँ तो हमेशा देश के लिए जीतते हैं तो देश को ही होता है। क्योंकि अब इंडिया की जर्सी पहन के खेल रहे हैं अपने फ्लैग के नीचे, तो एज ए इंडियन जब नाम आता है नीरज चोपड़ा फ्रॉम इंडिया तो वो इंडिया के लिए मेडल जीतता है और वो इंडिया को ही जाता है पूरे को। तो कहीं भी इंडियन जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे मेडल जीता था, इंडिया से था। तो हर किसी के पास वो जवाब होगा। थैंक यू नीरज।